गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको जो है चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो आपका जो प्री ऑर्गेनाइजेशन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले, उसके बारे में देखेंगे। फिर जो है वो देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। ठीक है, कि किस सेशन में जो है कौन जो है आपके प्रेसिडेंट थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर देखें तो इंडियन एसोसिएशन जो है किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आप ध्यान रखेंगे, विद द कॉपरेशन ऑफ आनंद मोहन बोस। किस ईयर में? 1876 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फाउंड किया गया था किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसको जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखें तो बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1852 में जो है फाउंड किया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इंडियन लीग को जो है फाउंड किया गया था कब? 1875 में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये 1839 लंदन में, और किसके द्वारा? विलियम एडम के द्वारा। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1886 में लंदन में, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया नेशनल इंडिया एसोसिएशन, जो कि लंदन में मैरी कारपेंटर के द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट है आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किस ईयर में? 1838 में, आप ध्यान रखेंगे। फिर इंडियन सोसाइटी अगर हम देखें तो इंडियन सोसाइटी में ये आनंद मोहन बोस के द्वारा, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है 1830 एडी में इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये प्री कांग्रेस जो है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो है, यानी 1885 के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन की गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये इसकी क्रोनोलॉजी जो है पूछी जाती है। अभी यूपीपीसीएस 2024 में जो है आपका इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपके आने वाले आर और यूपीपीसीएस 2025, इसके अलावा बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के वनडे एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब इसको फाउंड किया गया था, तो ये 1885 में, ये ईयर पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। फर्स्ट सेशन जो है बॉम्बे में हुआ था, और ये 18 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, जहाँ पे 72 डेलीगेट और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो थे, इसके फाउंडिंग मेंबर कह सकते हैं आप। ह्यूम जो है एज्यूम्ड एज जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट जो है किसके पास था? एओ ह्यूम के पास था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? WC बनर्जी थे, आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है कि 72 डेलीगेट्स डायरेक्टली, अगर फैक्ट अगर हम देखें तो। फिर अगर हम स्टेटमेंट देखें तो लॉर्ड डफरिन जो है आपके उस समय जो है गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली शॉर्ट साइटेडनेस माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि पूरे इंडिया को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, कुछ जो है लोगों को ही ये रिप्रेजेंट कर रही है कांग्रेस। तो ये लॉर्ड डफरिन जो है कहे थे कांग्रेस के बारे में। ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है डायरेक्टली, आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, इस तरीके से, कि आपको जो है टिक करना होगा कि कौन जो है इस स्टेटमेंट को कहा था। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो तहजीब उल अखलाक और राजवत मुस्लिमा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सर सैयद अहमद खान। और इन्होंने जो है एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में ये फाउंड किया था, ध्यान रखेंगे, ये कल हम बताए थे 1875 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी जो है आपके प्रेसिडेंट नहीं बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूरे आपके फ्रीडम स्ट्रगल में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ये भी पूछा जाता है कि 32nd सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि हुआ था 1917 में, उसमें जो है एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कब? 1917 में। और कौन था? तो एनी बेसेंट। फिर अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट देखें तो ये सरोजनी नायडू, ये 40 सेशन था, और ये कानपुर में हेल्ड हुआ था, और 1925 में। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो है, ये फैक्ट जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये बहुत छाट के फैक्ट जो है इसमें आपको दिया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश बनी थी ये। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट देखें तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे INC के इन 1923, और 6 ईयर तक वो जो है वो थे कब? ड्यूरिंग द आपके
मतलब फ्रीडम के दौरान। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अंबिका चंद मजूमदार जो है वो सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन और लखनऊ सेशन को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो है मॉडरेट और आपके जो सूरत स्प्लिट हुई थी उसके बाद जो है वो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो फाइनली एक पैक्ट के तहत जो है वो फिर से कॉमन गोल लेके और फ्रीडम के लिए फाइट किए थे। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें तिलक प्रोक्लेम्ड डेट स्वराज इज बाय माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक, ये किस सेशन में? लखनऊ सेशन में किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो कांग्रेस, अब ये स्टेटमेंट जो है कौन कहा था? सर सैयद अहमद खान। ये अब ध्यान रखेंगे, कांग्रेस मूवमेंट वॉज नाइदर इंस्पायर्ड बाई द पीपल नॉर एडवाइज और प्लान्ड बाई देम। ये कौन कहा था स्टेटमेंट? सर सैयद अहमद खान। ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा जाता है। फिर अगर हम लॉर्ड कर्जन के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस इज फ्लैटरिंग इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज़ टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइज। यानी कि उसको ख़त्म करने की इनकी जो है एम थी लॉर्ड कर्जन को। पार्टीशन ऑफ बंगाल हम देखेंगे 1905 में जो हुआ था, वो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे, आप देखेंगे। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट आज का लास्ट पॉइंट, तो सुभाष चंद्र बोस जो है एडवोकेट किए थे क्या? ये रोमन स्क्रिप्ट को, हिंदी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किस सेशन में? हरिपुरा सेशन में। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं कि दो सेशन थे, जो कि आपका 1938 हरिपुरा और 1939 जो है त्रिपोली का सेशन। इस दोनों सेशन में जो है वो आपके ये जो है प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद वो जो है रिज़ाइन देके, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था गांधी जी और उनके बीच में, तो उसके चलते वो जो है वो क्या हो गए थे? रिज़ाइन देके फिर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं 1939 में ही। आप ध्यान रखेंगे, हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। एक एक फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।